पर्सनली अटैक करना ये तौहीन अदालत है और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। सर आखिरी और मुख्तसर सवाल है, टिकट्स की जो तकसीम का मामला है काफ़ी इसतराबी बढ़ती जा रही है तमाम उम्मीदवारों में, पीटीआई का जो ऐलान है कब तक होने जा रहा है? देखिए पीटीआई इंशाअल्लाह 3-4 दिन में अपना ऐलान कर देगी। कल हमारे हक में फैसला आ चुका है और उसमें मौजूदा चेयरमैन और साबिक चेयरमैन और हमारी जो नॉमिनेटेड पैनल है उनके दरमियान डिस्कशन जारी है और इंशाअल्लाह ताला जो ही ये मामला फाइनल होगा हम उसको पब्लिश भी करेंगे, मीडिया से भी बात करेंगे और हम उसकी लिस्ट भी जारी करेंगे। बहुत शुक्रिया। स्कूटी खत्म आज लास्ट डे है, इमरान खान के पेपर कहाँ से रिजेक्ट होंगे, क्या होगा, नेक्स्ट प्लान क्या होगा? देखिए इमरान खान साहब के पेपर एक्सेप्ट हो गए हैं हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मियांवाली से, और मेरा ख्याल है लाहौर से भी हो जाएंगे। और अगर ये रिजेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास राइट ऑफ अपील है, लेकिन ये कर नहीं सकते, ये इलीगल होगा अगर ये करेंगे। तो देखें जो पीटीआई के साथ पिछले 3 दिनों में हो रहा है, हाजी नईम का बहावलपुर में देखें आप, वहाँ अदालत के अंदर उसने जमानती अदालत के अंदर बैठा हुआ है, वहाँ डीसी साहब और सारी पुलिस पहुंच गई, वहाँ से गिरफ्तार कर लिया। जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर है वो क्या इंसाफ देगा? उन्होंने कहा जी 3 MPO का आर्डर, शाह महमूद कुरैशी का आप देखें अदालत ने जमानत दी है सुप्रीम कोर्ट ने, और इंतजामिया कहती है हम सुप्रीम कोर्ट से बालातर हैं, और उन्होंने 3 MPO का आर्डर करके अंदर कर दिया। उसके बाद वो 14 मुकदमे डाल दिए। तो ये जो कुछ हो रहा है, और सिर्फ ये नहीं, कल डेरा गाजी खान में 2 खोसा ब्रदर्स गए, उनके प्रोपोजर एंड सेकेंडर्स, वहाँ कोई हजारों की तादाद में पुलिस वाले खड़े हैं, 2 किलोमीटर दूर से सिर्फ प्रोपोजर सेकेंडर को जाने देते हैं, और वो आते 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 अभी RO के दफ्तर अंदर नहीं गए थे मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, वहाँ से गिरफ्तार करके ले गए। आप अगर ये सिलसिला जारी रहेगा तो क्या आप इसको इंसाफ कहेंगे? क्या इसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन करेंगे? और ये जो सिलसिला जारी है, हम मुल्क की जड़ें खोखली कर रहे हैं। इंसाफ ना सिर्फ हो बल्कि होता हुआ नजर आए। आज इंटरनेशनल मीडिया आपको कवर कर रहा है, देख रहा है। आप पूरी दुनिया में अपना तमाशा बना के आप ये तस्वर करना चाहते हैं कि कल कोई भी इदारा उठेगा या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उठेगी, आपका ये चेहरा जब दिखाएगा तो हमारा क्या इमेज बाकी रहेगा? हम कश्मीर में हुकूक की जब बात करेंगे तो हमारे सामने हमारे अपने बुनियादी हुकूक का जब वायलेशन हो रही होगी, उसका नुकसान हम सब उठाएंगे, मुल्क उठाएगा। इसलिए हम कहते हैं आज भी वक्त है अपने तमाम स्टेक होल्डर्स, अदलिया, हमारी एस्टेब्लिशमेंट इन चीज़ों को देखे, इलेक्शन कमीशन देखे, चीज़ों को दुरुस्त करे जिस जिस जगह पे खराबियाँ हैं। और अगर ये दुरुस्त नहीं करेंगे तो हम अपने नुकसान अपने मुल्क का, अपने इदारों का, अपनी 25 करोड़ आवाम का करेंगे। सर वैसे पीटीआई पे बैन है, लेकिन कल जो पीटीवी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस चली है उसको कैसे देख रहे हैं? नजीब खोसा साहब की और गौहर साहब। पहली बात तो यह है कि पीटीआई पे बैन क्यों है, मैं ये सवाल करता हूँ। भाई क्या हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है? क्या हमारा हक नहीं है कि हमारा भी पॉइंट ऑफ व्यू मीडिया पे आए? और अगर नहीं है तो फिर वो कौन मुख्तदर लोग हैं, वो कौन है ऊपर वाले जो आपको मना करते हैं कि आप इनको बैन लगा दो? क्योंकि पैमरा का तो कोई आर्डर नहीं है। अब मैं तर्जमान हूँ पीटीआई का, मैं मीडिया पे नहीं आ सकता, प्रोग्राम नहीं कर सकता, किसी भी प्रोग्राम का आपका प्रोड्यूसर, आपका एंकर पर्सन मुझे नहीं बुला सकता कि जी ऊपर से हुक्म है। अब किसका हुक्म है? ये अल्लाह और मखलूक के दरमियान कौन है जो जिसका हुक्म चलता है? या अल्लाह का हुक्म चलना चाहिए या मखलूक का हुक्म, कोई कानून कायदे के मुताबिक चलना चाहिए? जो वो क्या कहते हैं ना, हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। भाई हमारी आहें थी, हमने सुनाई, मेहरबानी है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, उन्होंने हमारी आहें सुना दी।